साथियों, जय हिंद बच्चों। निर्मल लॉ एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, मैं आज जो बात कर रहा हूँ ये क्लास 6 की साइंस की जो एनसीईआरटी है। और देखिए, आजकल जितने भी अगर मैं बात करूँ सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, सभी में एनसीईआरटी कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। और कुछ अलग स्कूल हैं जो प्राइवेट, लेकिन उनमें करीब करीब सब में अब एनसीईआरटी का ही पैटर्न पूरा फॉलो किया जा रहा है। या तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी बुक चलाई जा रही है या तो एनसीईआरटी का पैटर्न जो है फॉलो किया जा रहा है। तो उसमें जो साइंस का चैप्टर है, मैंने फर्स्ट जो है चैप्टर कवर कर दिए थे, सेकंड चैप्टर है साइंस का, ये है आपका कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन के घटक। तो देखिए, इसके बारे में मतलब भाई भोजन अपन उसमें अपन ने भोजन के बारे में पढ़ा था कि भोजन आता कहाँ से है। इसमें अपन अब ये पढ़ेंगे कि भोजन में क्या क्या होता है, उससे हमको क्या फायदा होता है अगर आप भोजन अपन अच्छे से करते हैं, अच्छे से डाइट लेते हैं, और नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है, उसके बारे में कंप्लीट आपको 20 से 25 मिनट में आपको जानकारी मिल जाएगी। और बढ़िया से आप देखिएगा इसको जो है। और अगर राइटिंग नहीं समझ में आती तो भी एडजस्ट करिए, क्योंकि मैं आपको पूरा A to Z बताने वाला हूं आपको इसमें, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसका, अगर मैं बात करूं, कंपोनेंट होता है न्यूट्रिएंट्स। दूसरा होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट इसको स्टार्च भी बोलते हैं। तीसरा होता है फैट। हिंदी वालों के लिए याद रखिए, उसमें वसा उसको बोलते हैं, फैट को क्या बोला जाता है, वसा बोला जाता है। जहां पे हिंदी की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे हिंदी बता दूंगा। बाकी हिंदी वाले भी थोड़ा सा आप इंग्लिश को फोकस करें। ये नहीं कि अगर हमसे इंग्लिश नहीं आती है तो नहीं, हम हिंदी ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज याद रखिए आज रिक्वायरमेंट इंग्लिश की है। हमको ये नहीं, हमारी मातृभाषा हिंदी ठीक है, लेकिन हमको इंग्लिश को लेके चलना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो, ठीक है ना। हिंदी भाषी 4-5 राज्य हैं और आप साउथ में भी जाएंगे तो भी आपका हिंदी से काम नहीं चलने वाला, इंग्लिश से ही चलेगा, ठीक है। फॉरेन कहीं भी जाते हैं आपको तो इंग्लिश की आपको नीड बहुत ज्यादा पड़ने वाली, ठीक है। तीसरा प्रोटीन हो गया आपका, प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं। चौथा होगा आपका विटामिन, और पांचवा होगा मिनरल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट है जो भोजन के हैं। इनको अब अपन डिटेल से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कैसे काम करता है। तो न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा पदार्थ होता है दैट्स एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर ग्रोथ। अगर हमको, जैसे हमारी बॉडी है, अब जैसे छोटा सा बच्चा जन्म लेता है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, और बच्चे को 6 मंथ तक अपने माँ का दूध ही पिलाया जाता है। तो बच्चा, देखो उस टाइम पे बच्चे को 2 चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो दूध पीता है और दूसरी बात है वो सोता बहुत बच्चा, तो उससे उसका धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी का क्या ग्रोथ होता है, उसकी बॉडी जो है डेवलप होती, बड़ी होती है, बढ़ती जाती है। तो ये उसमें वही है कि अगर अपन न्यूट्रिएंट्स ढंग के ले रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, अपन खुद ले रहे हैं, तो बॉडी हमारी क्या ग्रोथ करेगी। रिपेयर, अगर कुछ कहीं पे टूट फूट जाए, लग जाए कहीं पे, तो उसके लिए रिपेयर भी, अब बीमारियां हैं कुछ भी हैं तो रिपेयर भी उससे होता है। और तीसरा है आपको मेंटेनेंस ऑफ द इट्स बॉडी, मतलब पूरी तरह कंप्लीट बॉडी को मेंटेनेंस, मतलब एकदम फिट फाट बनाने में हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो ये है, एक बार मैं और बता देता हूं, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस दैट ऑन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब जीव सजीव जो आपके होते हैं उनको जरूरत पड़ती है कैसी, नीड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। आवर फूड है, अब देखो ये इतना न्यूट्रिएंट्स हमको कंप्लीट होगा। अब देखिए, आवर फूड है 5 न्यूट्रिएंट्स। अब कितने न्यूट्रिएंट्स अगर मैं बात करूं जो है, अगर मैं इसमें होते हैं, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हो गया आपका, फैट्स हो गया आपका, प्रोटीन्स हो गया आपका, विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले अपन पता कैसे करते हैं कार्बोहाइड्रेट भैया है किसमें। तो अपन क्या करते हैं, एक घुला हुआ आयोडीन का जो है अपन क्या करते हैं, वाटर में उसमें आयोडीन मिला देते हैं, पानी को जो है उसमें पानी में आयोडीन को अपन घोल देते हैं। उसके बाद किसी भी, मान लीजिए अपन कोई लीफ लेते हैं, कुछ भी ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसमें से उसको अपन उसको उसमें घोलें, किसमें, उसमें मिलाएं, जो आयोडीन का जो पानी है, आयोडीन मिला हुआ पानी, डिल्यूट आयोडीन उसको बोलते हैं। तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर आता है। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है तो आप ये मान चलिए उसमें कार्बोहाइड्रेट है, अगर नहीं आ रहा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं। ये पता करने के लिए होता है कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। मेनली अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का अपन पता कर लिए कैसे होता है कि नहीं होता, किसमें है कि नहीं है। उसमें अपन देखेंगे मेनली करता क्या है, मेनली प्रोवाइड आवर एनर्जी टू आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में कहते हैं ऊर्जा, ऊर्जा शक्ति हमको प्रोवाइड, जिससे हमारा बॉडी क्या है, दिन भर जो है 24 आवर्स हमारी बॉडी जो है काम करती है, ठीक है। देखिए, फिर अपन दूसरे उसमें पहुंचते हैं, जो दूसरा जो अगर बात करें है जो है हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हमको प्राप्त होता है, एक होता है हमारा फैट्स होता है, दूसरा तो फैट्स वसा होता है। फैट्स आप देखे होंगे कि बॉडी को मोटा तगड़ा थोड़ा सा नहीं देते, फैटी है, ये चीज फैटी, इसको नहीं खाऊंगा, कल इसका आप जो है थोड़ा सा वीआईपी कल समझे, नहीं मैं ये डाइट में मैं नहीं खाती, इसमें फैट बहुत ज्यादा है, मोटा हो जाऊंगा, मोटी हो जाऊंगी। तो देखो, फैट का काम क्या होता है, प्रोड्यूस। अब देखिए, एक चीज है कि पता कैसे कि भाई फैट है किसमें, तो इसमें अपन क्या करते हैं
किसको अब जब अपन क्या करते हैं, ग्रेजी पैच मतलब चिकना चिकना होता है, जब रब करते हैं, अगर अपन कोई क्लीन शीट पेपर अपन ले लेते हैं, कोई चिकना सा पेपर लेते हैं, उसमें अगर उसको अपन रब करते हैं, घिसते हैं, तो कैसा होता है, चिकना चिकना। ग्रेजी पैच मतलब होता है चिकना चिकना उसमें हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप सीधे सीधे आप मक्खन को उठाइए, आप मक्खन को देखिए चिकना चिकना होता है ना, तो मक्खन क्या होता है, फैटी तो होता है, सिंपल सा है, ठीक है। फिर देखो इसमें फायदा हमको क्या क्या होता है करने से, तो दीज क्या हाईली गिविंग एनर्जी, देखिए ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, याद रखिएगा आपको फैट। तो these highly giving components they produce greater amount of energy than carbohydrate। मैंने पहले बता दिया कि ये आपका कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। मतलब अगर कह सकूं तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा खाते हैं, उसमें से कम मात्रा में अगर फैट भी लेते हैं ना, तो आपको कार्बोहाइड्रेट के इक्वल ही आपको एनर्जी मिलेगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए तीसरा अगर मैं बात करूं जो आपका कंपोनेंट है, तो ये आपके इसमें है प्रोटीन। तो प्रोटीन देखो, प्रोटीन अगर मैं बात करूं, प्रोटीन आर ग्रोथ एंड रिपेयर टू अवर बॉडी। देखो प्रोटीन की जो है मात्रा हमारे जो अपन लेते हैं प्रोटीन, अब देखो प्रोटीन वगैरह अपन डायरेक्ट तो लेते नहीं, अपन जैसे मान लीजिए मूंगफली वगैरह हो गए और वो क्या आपका होगा सोयाबीन हो गया, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आर ग्रोथ रिपेयर एंड बॉडी, ये हमारी बॉडी क्या करता है, रिपेयर करता है। जैसे कहीं पे थोड़ा सा लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो वो रिपेयर कैसे होता है, अगर प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में कम है, मतलब इसकी कमी है, तो आपको बॉडी में रिपेयर करने में, मतलब बॉडी को अगर कुछ भी जैसे बीमारियां भी थोड़ी सी हो जाती है ना, तो रिपेयर करने मतलब आपको फिर से मेंटेन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं कहते कि कुछ भी ऐसे खाना खाओ, ऐसा भोजन लो आप कि उसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए इसमें हो तो क्या क्या किसमें किसमें है, अगर मैं एग्जांपल देखूंगी प्रोटीन किसमें किसमें हमको मिलता है, तो देखो सोयाबीन हो गया आपका, आलमंड, बादाम में देखो बादाम में भी प्रोटीन होता है, चना में गर्म होता है जिसको ग्राम बोलते हैं, मूंग में भी होता है। और अगर मैं बात करूं ये हमको ऐसे जो है ये फूड से ये इसमें जैसे अगर अपन एनिमल से बात करें तो एनिमल से हमको कहां से प्रोटीन मिलता है, जैसे अपन मिल्क लेते हैं तो उससे हमको प्रोटीन मिलेगा। एग होगा अंडा खाने से, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप अंडा खाएं तभी आपको प्रोटीन मिले, ऊपर चीजें हैं, सोयाबीन हो गया, आलमंड हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गया, ये भी चीज हो गया, मीट हो गया, पनीर से भी बहुत आपको मिलता है। और ये आपको मीट जो है, मीट जरूरी नहीं है खाना कि अगर आप मीट खाते हैं तभी आपको प्रोटीन मिलता है। मैं ये बता दूं आप इन सब चीजों को भी सेवन करते तो भी आपको प्रोटीन मिलेगा, अब मीट खाएंगे तो मिलेगा ही, ठीक है। देखिए 3 हो गए अपने, चौथे के अपन बात करें तो ये होता है आपका विटामिन। विटामिन देखिए, विटामिन का आपने नाम सुना ही होगा, ये विटामिन कमी, जैसे विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन बी की कमी हो गई, डी ई के इनकी विटामिन की कमी से ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, तो अपन ने सुना है। तो देखिए समझते कैसे हैं कि विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन को होता है ग्रुप होता है, समूह होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, दैट्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब इसकी जो मात्रा अगर मैं बात करूं, इसकी क्वांटिटी की मैं बात करूं, तो इन तीनों चीजों से हमको जो इन तीनों को हमने अब पढ़ा है, जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन है, तो इनकी मात्रा हमको थोड़ा ज्यादा लेनी, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम हमको लेनी पड़ती है विटामिन की। अब विटामिन सिंपल सा आपको किसमें है, स्मॉल क्वांटिटी में लेना पड़ता है। और दूसरी बात है कि काम क्या करता है, हेल्प प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे, जैसे डिसीज हो गई, टाइप्स ऑफ डिसीज, कोई बीमारी लगने वाली होती तो उससे हमको प्रोटेक्ट करता है कौन, ये आपका विटामिन। इसमें विटामिन कौन कौन सी होती है अगर मैं बात करूं तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। और विटामिन जो बी होता है ये ग्रुप ऑफ होता है विटामिन, मतलब इसमें विटामिन बी हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 7 हो, कई तरह के इसमें होते हैं विटामिन। तो ये बी जो होता है ये ग्रुप ऑफ विटामिन होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले अगर मैं बात करूं तो ये होता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज होते हैं। और इसमें मिनरल्स आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल, इसकी जैसे अपन को विटामिन कम क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है, तो इसमें मिनरल्स की भी हमको स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता पड़ती है। और इसमें अगर बात करूं तो इसकी कहे के लिए मतलब किस लिए फायदा करती है, तो देखो भैया फायदा इसलिए करती है कि इसमें प्रॉपर ग्रोथ होता है एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, मतलब प्रॉपर आपका बॉडी का ग्रोथ हो और बढ़िया आपको मेंटेन रखे, हेल्थ अच्छा रखे, मतलब बीमारी उमारी से भैया दूर रहो, ठीक है ना। जैसे हड्डियों में देखिए कई बार आपके जैसे अपन उठक बैठक लगाते हैं, डंड बैठक लगाते हैं, तो हड्डियों में जैसे घुटने में हो गया, हाथ को ऐसे करते हैं तो कई बार यहाँ से हल्की सी आवाज आती है, तो वो सब कहीं ना कहीं इनकी मिनरल्स की कमी से होती है। कैल्शियम की कमी से देखिए हड्डियां जो हमारी है तो वो कमजोर हो जाती हैं, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो देखिए एग्जांपल की अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें कैल्शियम हो गया, मिनरल्स में क्या क्या हम लेते हैं, तो कैल्शियम हो गया आपका, और क्या हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये जितने भी मैंने बताया ये सभी मिनरल्स में आते हैं। अब इसमें कैल्शियम और आपका आयोडीन, आयरन, फास्फोरस, क्या हम खाएं कि हमको कैल्शियम की जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो देखिए कैल्शियम के लिए आपको मिल्क
आप ले सकते हैं, एग अंडे आप खा सकते हैं, फिश मछली खाओ भैया, नहीं खा सकते तो मिल्क पियो, और ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो होती हैं, जैसे देखिए अपन पालक, जैसे पालक का सेवन करते हैं तो उसमें जो आयरन की कमी होती है ना भैया, वो पूरी हो जाती है। आयरन भी आपको किससे मिलता है? इससे, पालक से मिलता है, और कैल्शियम भी मिलता है, ठीक है। आयोडीन के सिंपल से आपने आयोडीन का देखिए, जैसे जो ग्वाइटर रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, इसके बारे में मैंने अभी लिखा है, बताऊंगा। तो आयोडीन में जैसे आपका सी फूड, मतलब समुद्री जो भोजन होते हैं, समुद्री भोजन, उससे हमको आयोडीन मिलता है, और उसमें नमक, ठीक है। और आयोडीन साल्ट तो आपको पता ही होगा, ये तो आयोडीन नमक खाने से जो है ग्वाइटर रोग नहीं होता, ठीक है। आयरन देखिए कंप्लीट स्पिनच होगा, एग्स, ये सब, एप्पल से आपको आयरन जो है आयरन आपको प्राप्त होता है, स्पिनच से आपको प्राप्त होता है, और एग से भी आपको, अंडे से भी आपको ये प्राप्त होता है। अब देखिए लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे आपको हो गया फास्फोरस। फास्फोरस से देखिए, जैसे मिल्क का अपन सेवन करेंगे, बनाना हो गया, पल्सेस हो गई, मिल्क दूध, और बनाना आपका होगा पल्सेस, इसका सेवन करने से हमको फास्फोरस जो है प्राप्त होता है। अब देखिए एक बचा हुआ इधर रफ है जिसको बोलते हैं, ये होता है चारा, जिसको अगर मैं हिंदी बोलूं चारा। ये फाइबर जो अगर बात करें, डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं, ये आहारी रेशे होते हैं। ये कहां से हमको प्राप्त होते हैं और क्या कैसे होता है? तो देखिए, डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, इससे हमको किसी भी प्रकार का अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं प्राप्त होता है इनका सेवन करने से, ये बात याद रखिए। बट लेकिन काम क्या करते हैं? इट इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी, लेकिन हमारी बॉडी के लिए आवश्यक जरूर है। हमको किसी भी प्रकार के इनसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता रफे से, लेकिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? देखो इसमें हाँ एक चीज ये भी है कि भैया मिलते किसमें? तो ये पल्सेस में मिलते हैं, पोटैटो में मिलते हैं, और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल, उनसे हमको ये मतलब प्राप्त करता है। और देखिए इसका काम क्या होता है, ये देखिए, ये आपका ऐड करता है, एड्स बल्क टू फूड में, और इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, मतलब भोजन को पचाने में भी मदद करता है, और जो भी अपन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है हमारा रफे चारा, ठीक। देखिए अब वाटर, अब सबसे आपके बॉडी के इंपॉर्टेंट है भैया पानी, पानी बिना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पानी की देखिए अपने बॉडी में अगर हम बात करें तो 70% की मात्रा होती है पानी की, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड इट मेक अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारे कुल बॉडी वेट का अगर आप 100 kg के हैं, मैं अगर बात करूं, आप अगर 100 kg के हैं भैया, तो आपका 70 या 70 किलोग्राम आपको इसका वेट होगा पानी का। मतलब आपको पूरा जो है, अगर आपको पूरा डाल दिया जाए किसी मशीन में आपको, और पूरा एकदम पीस के रख दिया जाए, तो उसमें आपका 70% आपका पानी निकलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर क्या है, काम क्या करता है? तो वाटर हेल्प करता है आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, मतलब भोजन से अपन जो न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब जिससे होता है, तो किसके माध्यम से होता है? आपका पानी के माध्यम से होता है। और एक चीज आपने भी सुना होगा कि खाना खाने के बाद तुरंत हमें पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 घंटे 2 घंटे, 1 घंटे बाद एक थोड़ा सा भी आप पी सकते हैं, लेकिन ज्यादा पानी आपको नहीं पीना कि आप 1-2 गिलास पानी पी रहे हैं, उससे आपको भोजन को, फूड को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। 4 से 5 घंटा खाना पचने में या डाइजेस्ट भोजन फूड डाइजेस्ट होने में लगता है, लेकिन अगर आप पानी पी लेते हैं थोड़ा सा टाइमिंग और बढ़ जाएगी, ठीक। फिर क्या है? इट हेल्प इन द थ्रोविंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम, मतलब बाहर निकालने में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसमें पानी हमारा मदद करता है, जैसे यूरिन के माध्यम से हो गया, स्वेट के पसीने के माध्यम से हो गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है? कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, कूल हमको रखता है, हमारी बॉडी कूल होता है, बॉडी टेम्परेचर को हमारे कंट्रोल करता है, ये पानी का काम होता है। पानी के मैं कितने काम बताऊं आपको कि क्या क्या करता है पानी? पानी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बैलेंस डाइट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, अरे यूट्यूब में पूरा है, जिम में आप देख, नहीं, बैलेंस डाइट सबको करना चाहिए। तो बैलेंस डाइट क्या है? ए डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डाइट हमको, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है जान लीजिए, कि ऐसी डाइट जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है। हम कोई भी भोजन कर रहे हैं, सभी प्रकार के हमको, मतलब जो हमको थाली मिले ना, उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो, वही होती बैलेंस डाइट। नीडेड बाय आवर बॉडी इन द राइट अमाउंट अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द रफेज एंड वाटर, ये सबसे जितना भी है हमको कंप्लीट मिल जाए, जिससे हमारा बॉडी की बैलेंस डाइट, पूरी जितनी भी जो डाइट है वो कंप्लीट हो सके, बस। देखो अब देखिए डिफिशियंसी जो है, डिसीजेस क्या होती है? कमी, मतलब किसी भी चीज, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, आपकी फैट्स की कमी होगी, प्रोटीन कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, इनकी कमी से क्या क्या डिफिशियंसी डिसीज होती हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आप इसको समझिए और अपने से जो बड़े हैं छोटे हैं सबको बताइए। देखिए क्या होता है कि द डिसीजेज विच राइज ड्यू टू द लैक न्यूट्रिएंट्स, ये जो डिसीजेज कैसे बढ़ती हैं? जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है हमारे बॉडी में, ठीक है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, जैसे
अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, फैट्स की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, विटामिन की कमी हो जाए, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, इन सब की कमी से जो हमें मतलब डिसीज होती है उन्हीं को कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। और इनमें देखिए मैं अगर बात करूं एक तरफ से तो आपका विटामिन की कमी से क्या क्या होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी होगी, विटामिन बी की कमी होगी, विटामिन सी की कमी होगी। देखिए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है आपको, जिसको बोलते हैं रतौंधी बोलते हैं। देखो रात में, दिन में आपको दिखेगा ठीक, लेकिन रात में आपको कम दिखेगा और धीरे धीरे आपका जो विजन है, आपका दृश्य जो देखने का है, तो वो धीरे धीरे पूरी तरह कम हो जाएगा, ठीक ना, आपको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूं किससे दूर हो, तो आप गाजर खा सकते हैं, पका हुआ आम खा सकते हैं, है जो मिर्च होती है उसको भी आप खा सकते हैं, तो उससे आपका विटामिन जो ए की कमी वो दूर हो जाएगी। वेरी वेरी रोग जो अगर मैं बात करूं तो वेरी वेरी रोग किसके, वीक मसल्स, जो अपनी मसल्स होती हैं वो कमजोर होती हैं, और वेरी लिटिल एनर्जी, और काम करने की जो हमारी क्षमता होती है भैया वो पूरी तरह कम जाती है। मतलब आधे घंटे 20 मिनट आप काम करते हैं, एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं, तो फिर आपको जो है थकान लग जाती है और आप सोने के लगता है कि हम थोड़ा सा रेस्ट ले लें, इस तरह होता है। विटामिन बी की अगर कमी होती है, स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग गेंस क्या, लूजिंग द ऑफ द टीथ। अब जैसे स्कर्वी रोग से क्या होता है, अपने जो मसूड़े होते हैं अपने, तो इससे क्या होती है, ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, टीथ से ब्लीडिंग होने लगती है। कभी कभी आप देखें जैसे थोड़ा सा हल्का से ब्रश करें तो आपकी ब्लीडिंग होने लगती है। नॉर्मल अगर आप करते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब इसकी कमी होगी सी विटामिन की, और इसका सबसे अच्छा सूत्र क्या होता है, कहाँ से हमको मिलता है, तो आंवला के चूर्ण से आंवला खाइए आप, उस सबसे ज्यादा उससे प्राप्त होता है, नींबू से प्राप्त होता है, ठीक है, खट्टी जो चीजें होती है उनसे प्राप्त होता है। इनमें में नींबू हो गया और आपका आंवला, आंवला तो देखिए आंवला तुलसी है तो घर के वैद्य हैं, ठीक है। रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स कहते आप याद रखिए, बोन्स बिकम द सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब बोन्स जो होती है हमारी हड्डियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, जब सॉफ्ट होंगी तो कैसे ऐसे मूव करें, मतलब कैसे बेंट झुक जाती हैं, ठीक है। तो देखिए सब मैंने बता दिया कि विटामिन, कौन सी विटामिन की कमी से क्या क्या होता है, इनको आप कंप्लीट करिए, खाइए पिए, मजबूत रहिए, ठीक है। मिनरल्स की कमी से अगर मैं बात करूं तो मिनरल्स में देखिए क्या होता है, आयरन हो गया, तो आयरन की कमी से आपको एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है भैया, लैक ऑफ आरबीसी की कमी हो जाती है, रेड ब्लड जो सेल्स होती है उनकी कमी हो जाती है। और कैल्शियम में क्या होता है, देखिए तो कैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स एंड टीथ डिकाय हो जाती है, हड्डियां हमारी कमजोर पड़ जाती है, और जो दांत होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, डिकाय खपत होने मतलब दांतों के जो है घिसने लगते हैं, ठीक है, अगर कैल्शियम कमी होती है। और प्रोटीन्स एंड फैट का तो मैंने बताया, जैसे क्वाशियोरकर होता है, ये बोन्स बिकम द सॉफ्ट एंड बेंट, ये झुक जाती है, तो ठीक है वही है। और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट ये मैंने बताया, पहले ही बता दिया, ग्रोथ पूरी, मतलब अगर मैं बात करूं अगर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो आपकी पूरी तरह से क्या होगी, आपकी पूरी तरह से ग्रोथ जो है बॉडी की रुक जाएगी और आप छोटे मोटे हो जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे, पूरी तरह पतले हो जाएंगे, आपका पूरी तरह बॉडी एकदम पतला दुबला हो जाएगा, एकदम छोटे से, जैसे आपका उम्र अगर मैं बात करूं, एज आपकी 20 है तो आप मुश्किल 5 साल के बच्चे आप दिखेंगे। तो ये कमी होती है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए ये सब कुछ कंप्लीट आपको करना खाने में। देखिए सबसे ज्यादा मेहनत अब किसको करना चाहिए, इंसान को अपने बॉडी को मेंटेन करने में। अगर वो फिट है तो आप फिट हैं, याद रखिए पैसा कभी काम नहीं देता, अगर आप अच्छा फिट हैं तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें फोकस करिए, और ये अगर वीडियो आपको सही लगे तो आप इसको शेयर करिए। और एक चीज और है मैं बता दूं, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, फिजिकल के लिए और टेस्ट सीरीज जितनी भी हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली और आपके एसएससी जीडी की चल ही रही है, तो कंप्लीट इसकी मैं तैयारी करवाऊंगा। और 10 से 5 दिन बाद ये बैच चालू हो रहा है, तो आप जरूर इसको शेयर करिए और जुड़िए मेरे से। जय हिंद, जय भारत।